फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं नहा कर आ चुकी हूँ। किचन की क्लीनिंग की थी मैंने, अभी किचन क्लीनिंग निपटा कर अभी आई हूँ। और आप लोग देख सकते हो आज ना मेरी आँख में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। स्वेलिंग आ रही है आँख में सारी में। मेरी निकली हुई है अंजनहारी, जिसे कहते हैं ना गोहरी अंजनहारी, वो निकली हुई है। और मैं अभी बांध रही हूँ पैर में धागा, क्योंकि ये कुछ टोटके होते हैं जो कि करने होते हैं। अंजनहारी जब निकलती है आँख में, बचपन में मेरे बहुत निकलती थी अंजनहारी। और अब की बार जो अंजनहारी निकली है वो नीचे की तरफ ना निकल के ना ऊपर की तरफ निकली है। तो ये टोटका होता है कि काले रंग का धागा होता है ना, तो जिस आँख में गोहरी निकलती है या अंजनहारी निकलती है उसमें पैर में बांध लेते हैं धागा। तो बस मैं वही धागा बांध रही थी। और चलिए मैं बांध लेती हूँ धागा, उसके बाद करती हूँ आप लोगों से बातें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बांध रही हूँ धागा, और यहाँ पर ना 7 बार धागा बांधना होता है। 1 2 3 4 5 6 7। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बांध रही थी धागा, और ये धागा मैंने ब्लैक कलर का बांधा था पैर में। और ये देखिए सुबह का मॉर्निंग का हाल मेरा किचन का। मॉर्निंग में किचन का हाल कुछ ऐसा होता है। किचन में ना सिंक में ना एक मैग्नेट होता है जो कि खींचता है बर्तनों को, कितना भी कम कर लो और बर्तन हो ही जाते हैं सिंक में। और मैं तो फिर भी पूरे दिन में ना एक ही बार बर्तन क्लीन करती हूँ, मॉर्निंग के टाइम में, और नहाने से पहले ही बर्तन क्लीन करती हूँ। और इधर मैंने बनाई थी सूखी अरबी अपनी डॉटर के लिए, और इधर मैंने बनाई थी बैंगन आलू की सब्ज़ी, मतलब दो तरह की सब्जियां बनाई थी मैंने। और इधर मैंने बनाया था दूध का दलिया अपने बेटे के लिए। और हस्बैंड मेरे जा चुके हैं टूर पे, तो इसलिए उनका कोई नहीं। तो ये बर्तन है मेरे क्लीन करने के लिए। शाम का मतलब सुबह का टाइम है, और इधर रखा हुआ है मेरा राशन जो कि मुझे खाली करना है। और इसको मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में कि राशन में क्या क्या मंगाती हूँ। तो अभी मैं बर्तन क्लीन कर रही थी, तो सबसे पहले मैं कर रही थी भगोना क्लीन, क्योंकि मुझे रखना था दूध बॉईल करने के लिए, क्योंकि अभी तक दूध बॉईल नहीं हुआ है मेरा। तो भगोना मेरा मांजने के लिए पड़ा हुआ था। और बर्तन मैं क्लीन 2 टाइम के एक टाइम में क्यों करती हूँ, इसका रीज़न है सनी, मेरा बेटा। क्योंकि सनी बहुत ज़्यादा परेशान करता है, और इस टाइम मॉर्निंग में मेरे बच्चे रख लेते हैं उसको, दोनों डॉटर रख लेती हैं उसकी, तो वो उसी के साथ ही मतलब खेल लेता है। और शाम के टाइम मेरे बच्चे ट्यूशन चले जाते हैं, तो जिस वजह से मैं शाम के टाइम बर्तन क्लीन नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे सनी का ध्यान रखना होता है। और इधर देखिए सनी खा रहा था चीनी और कर रहा था मस्ती। तो बर्तन क्लीन देखिए, इतने बर्तन क्लीन हो चुके हैं मेरे, और इतने बाकी हैं अभी सिंक में। मतलब बहुत सारे बर्तन हो गए थे, तो बहुत टाइम लगता है सुबह के टाइम में बर्तन क्लीन करने में। और अभी मेरे किचन क्लीनिंग हो चुकी है, और मैं नहाने से पहले ही सारे बर्तन क्लीन कर देती हूँ। और किचन का हालत कुछ ऐसी है। और किचन का ना मुझे मेकओवर भी करना था, एक दिन आप लोगों के साथ शेयर भी करना है किचन का मेकओवर। जल्द ही करूँगी वो, क्योंकि सर्दी है ना, तो सर्दी की वजह से मैं कर नहीं पाती हूँ, थोड़ा सा काम ज़्यादा। और ये देखिए किचन मेरी क्लीन हो चुकी है। और आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके लिए एक कुछ यूजफुल बातें भी बताने वाली हूँ मैं आगे आँखों से रिलेटेड। तो क्या है वो सब मैं आपको साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग प्लीज़ बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो पर एंड तक। तो दोस्तों, अभी मैं गई थी आज मार्केट, तो मार्केट से मैं 1-2 सामान लेकर आई थी। और क्या लेकर आई थी वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैं लेकर आई थी अपने लिए चप्पलें। तो ये हैं डेली वेयर चप्पलें लेकर आई थी, क्योंकि जो मेरी चप्पलें थी डेली की, एक जोड़ी कल ख़राब हो गई थी, तो वो मैंने फेंक दी थी। और मैं डेली में हमेशा 3-4 जोड़ी चप्पलें निकाल के रखती हूँ अपनी, क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चे मेरी चप्पलें पहनते हैं, और जब भी पहनते हैं वो मेरी चप्पलें गीली कर देते हैं, कभी इधर उधर छोड़ देते हैं, तो मुझे प्रॉब्लम होती है ढूंढने में। तो इसलिए मेरे को चप्पलें लानी थी एक जोड़ी, तो मैं लेकर आई थी ये डेली वियर। तो ये मेरी 120 रुपये की चप्पलें हैं। तो आप लोग बताना मुझे कैसी लगी। और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि आज मैंने बताया था आप लोगों को कि मेरे निकली है आँखों में अंजनहारी। और जो अंजनहारी है वो मतलब आँख के पलक के ना ऊपर की साइड है, नीचे नहीं है, ऊपर की तरफ है। और बचपन में मेरे बहुत अंजनहारी निकलती थी,
तो मैं आप लोगों के साथ बताना चाहती हूँ कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं ट्राई कर सकती। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि दवाई डालो या मेडिकल स्टोर से दवाई ले आओ, कुछ भी, मैं ऐसा कुछ भी ट्राई नहीं कर सकती। मैं आईलाइनर, मस्कारा वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ आँखों पर। आप लोगों ने देखा भी होगा, जब मैरिज हुई थी तब लगाया था। मैरिज के बाद मैंने फिर कभी आईलाइनर, मस्कारा नहीं लगाया। तो उसके पीछे का रीज़न है कि मेरा आँखों का ऑपरेशन हुआ है, जिसकी वजह से मैं कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं ट्राई कर सकती। तो मेरा क्या था कि मैं बचपन में ना, शादी से पहले मैं चश्मा लगाया करती थी। और लोगों की छोटी सोच होती है ना, लोगों की सोच होती है कि लड़की चश्मा लगाती है तो अब इसकी शादी कैसे होगी। तो चश्मा लगाने के लिए पहले, अब तो बहुत सारे चीज़ें हैं कि अगर आप चश्मा लगाते हो तो बहुत सारे इलाज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रीटमेंट हैं। और लोगों को इस बात का कोई बुरा भी नहीं लगता है मैरिज के टाइम भी कि लड़की चश्मा लगाती है। लेकिन जिस टाइम पे मेरी शादी होने वाली थी उससे पहले मैंने बहुत कम उम्र से ही मेरे चश्मा लग गया था। मैं 10-12 साल की थी, 12-13 साल की थी, तभी मेरे आँखों पर चश्मा लग गया था। और मैंने 5-6 साल चश्मा लगाया था। लेकिन जिस टाइम मेरी मैरिज होने वाली थी उससे कुछ टाइम पहले, 2-1 साल पहले, तो पापा को ये फिक्र थी। गांव के लोग होते हैं ना, थोड़ी सी सोच ऐसी होती है गांव के लोगों की कि लड़की चश्मा लगाती है, शादी कैसी होगी इसकी। तो इसी चक्कर में मेरी आंखों का जब ऑपरेशन कराना पड़ा था मुझे चश्मा निकालने के लिए। और दिल्ली हुआ था ऑपरेशन मेरा आंखों का। तो आंखों का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है दिल्ली में, वहाँ पर हुआ था। और तब मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आया था, मेरा ऑपरेशन में 20,000 का खर्चा आया था लगभग। तो जिसकी वजह से मेरी आंखों के ऑपरेशन होने के बाद आंखें तो मेरी ठीक हो गई थी। और अभी भी मैं चश्मा लगाती हूँ, लेकिन मैं बहुत कम लगाती हूँ। कभी मन किया तो लगा लेती हूँ, नहीं लगाती वरना। और मेरा दूर की आंखों में प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से ऑपरेशन कराना पड़ा था। तो ऑपरेशन होने के बाद कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है हमें, अपनी स्किन को लेकर, अपनी आंखों को लेकर। वही मेरे साथ भी है। तो इसी वजह से मैं आईलाइनर, मस्कारा कुछ भी यूज नहीं करती हूँ। जहाँ पर धुआं होता है वहाँ पर मैं बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ, क्योंकि धुआं मेरी आंखों को बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। मैं धुएं वाली जगह पर बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ। और इसी वजह से शायद मैं धूप बत्ती, अगरबत्ती वगैरह कुछ भी नहीं जलाती हूँ अपने मंदिर में भगवान जी के। और अगर जलाती भी हूँ तो जलाने के 10 मिनट बाद या 2 मिनट बाद ही उसे बाहर रख देती हूँ उठाकर कमरे से। क्योंकि कमरे में जब धुआं, घुटन होती है ना कमरे में धुएं की, तो उसकी वजह से आंखें जलती हैं, आंखों में धुआं पहुँचता है। तो और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जब हम आंखों का ऑपरेशन कराते हैं। लेजर ऑपरेशन होता है आंखों का। और आंखें बहुत ज़्यादा मतलब सेंसिटिव होती हैं चीज़ें ये, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है मुझे। और आज मेरी आंख में अंजनहारी निकली थी, तो मैं यही सोच रही थी कि मैं मेडिसिन कोई भी नहीं डाल सकती ऐसे बिना डॉक्टर की परमिशन के। क्योंकि डॉक्टर भी, मुझे अच्छे डॉक्टर को ही दिखाना होता है। ऐसा नहीं कि मैं किसी भी डॉक्टर को दिखा दूं, क्योंकि आंखें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है चीज़। और एक बार आंखें अगर ख़राब हो जाए तो फिर ज़िंदगी भर का सवाल होता है। और अभी मेरी डॉटर चश्मा लगाती है, बड़ी वाली। और उसका चश्मा मैंने अभी चेंज करने के लिए दिया है, 2-3 आज आ जाएगा शायद। क्योंकि उसका चश्मा काफ़ी टाइम, मतलब जब 2-3 साल से उसका 2 साल हो गए उसको चश्मा लगाते हुए, आई थिंक 2 या 3 साल। तो उसको मैंने आंखें टेस्ट तो कराई थी 1-2 बार बीच में, तो नंबर नहीं बढ़ाता, तो इसलिए वही चश्मा था उसका। तो अभी मैंने उसका चश्मा चेंज करने के लिए दिया है, तो उसका नंबर, आईज का नंबर बढ़ गया है थोड़ा सा। वही ना, बच्चों से कुछ भी नहीं कह सकते। बच्चे सारा दिन टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, कुछ नहीं कह सकते बच्चों को, इसी की वजह से। तो फ्रेंड्स, बस मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप में से कुछ फ्रेंड्स चश्मा लगाते हैं और आप लोगों ने आंखों का ऑपरेशन कराया है या नहीं कराया है या कराना चाहते हैं, तो लेजर ऑपरेशन आप करा सकते हो। और लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है ऑपरेशन के बाद। और मेरे आंखों के ऑपरेशन हुए 17 साल हो चुके हैं मुझे आंखों का ऑपरेशन कराए हुए। और मुझे आज तक भी कभी कोई दिक्कत नहीं है यही आंखों में। लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि टाइम टू टाइम हमें आंखों का चेकअप कराना पड़ता है। मैं हर साल, मतलब साल में एक बार तो आंखों का चेकअप कराती ही हूँ अपना। और जो आंखों की मेरी ड्रॉप थी वो एक्सपायर हो चुके हैं, नई ड्रॉप्स मंगानी पड़ेगी मुझे जो डॉक्टर की लिखी हुई है। तो बस आज इसके लिए इतना ही कहना चाहूँगी। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, आई होप आप लोग मेरी बातों से सहमत हुए होंगे और आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। तो इसी के साथ करती हूँ वीडियो का एंड, और मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।